वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। अब तक हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंडर आ जाएगा। तो कोई भी अगर ट्रायंगल है उसका एरिया हम लोग किस तरह से निकालते हैं, बहुत तरह से निकालते हैं। तो सिंपल एक जो कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, मानते हैं ABC कोई ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्सेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये तो 2D प्लेन है तो 2 डायमेंशनल एक्सिस ही होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। थे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या करते थे, हाफ लिखते थे इंटू x1, साइक्लिक ऑर्डर में सबसे पहले x1 लिखेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3, इस तरह से लिखते थे, प्लस यहाँ पे x1 अब देंगे क्या, x2 देंगे तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 देते थे तो y1 माइनस y2। ये होता था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल नॉर्मल मेथड से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो किस तरह से निकालेंगे, ये क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर है। हम लोग देखेंगे तो x1 है तो यहाँ पे y2 y3 है, यहाँ x2 है तो 3 और 1 है, यहाँ 3 है तो 1 और 2 है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में याद रखेंगे। और दोनों मेथड से हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालेंगे तो दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा, चाहे इस मेथड से निकाले या फिर डिटरमिनेंट मेथड से निकाले। डिटरमिनेंट्स मेथड से निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, उसको भी हम लोग हम लोग पढ़ते क्यों हैं, उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, आगे भी हम लोग और देखेंगे जब हम लोग हायर स्टडी में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, बीटेक करेंगे, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे डिटरमिनेंट्स का बहुत सारा यूज होता है। तो हाफ डिटरमिनेंट को इस तरह से लिखते हैं, जो इसका ये ए का वर्टेक्स क्या है, ए का है जो x1 y1 इस तरह से लिखेंगे, फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे, x2 y2 1 x3 y3 1। यही हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। 1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये था एक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। कोई भी अगर एरिया है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। तो याद रखना है क्या है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल नेवर भी निगेटिव। कोई भी अगर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निगेटिव कभी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तो उसको अगर उससे हम लोग को अगर निकालना है कोई वैल्यू, तो हम लोग वहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। तो 3 मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है। किसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, तो अगर उसका एरिया निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या लेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, निगेटिव कभी भी नहीं लेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों कंसीडर करेंगे, प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। अगर कोई इक्वेशन सोल्व करना है उसमें एरिया दिया हुआ है तो हम लोग उसको प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे। थर्ड पॉइंट जो याद रखेंगे वो क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, 3 कॉलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज यहाँ लीनियर मतलब एक ही लाइन पे पॉइंट है, ABC, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज इक्वल टू 0। किसी भी 3 कोलिनियर पॉइंट के द्वारा बनाए गए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये बस 3 चीज़ याद रखना है। पर इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 4.3 है, उस चैप्टर का सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम अब सोल्व करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम वो है क्या, 106043। तो इसका ये वर्टिक्सेस दिया हुआ है तो इसका हम लोग को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 क्या है 1/1 0, x1 x2 6/2 0, x3 4/3 3। तो अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ क्या हम लोग जानते हैं, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। तो सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, x1 है मेरा 1 0 1, y1 है 6/2 है 0 1, x3 है 4/3 है 3 1। ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इसको सोल्व कर देना है विद द हेल्प ऑफ, हम लोग इसको एक्सपेंशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। हम लोग इसको रो वाइज भी सोल्व कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रो वाइज देखते हैं। तो ये इसका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे 1 को। तो इसका जो रो है ये, और ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, बच जाएगा ये 2 डिजिट। तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, देन 0 -3 0 -3, फिर -0 0 भी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 +1 1 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 1 है तो इसके सामने वाला रो कॉलन और इसके सामने वाला रो वैनिश हो जाएगा, बच गया दिस एंड दिस। देन 6 18 -0 इस तरह से होगा। अब क्या करना है, सिंपल इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हाफ हो गया, ये हो गया -3, ये तो 0 +18, तो कितना आ गया 15/2 15/2, दिस इज द आंसर। तो इसका एरिया कितना आ गया 15/2। तो सिया हुआ है 2 7 1 1 एंड 10 8। ये सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है 1 का, जिसका वर्टिक्सेस दिया हुआ है हम लोग को इतना। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लगा देते हैं डायरेक्ट। x1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x1 मेरा क्या है 2/1 7, इधर 1 1 1 1, x2 1/2 1, 10 8 1। ये हो गया। अब सिंपल क्या करना है, इसको एक्सपेंशन मेथड से सोल्व कर देंगे। तो 2 हो गया, 2 ले लेंगे तो क्या होगा, इसका ये और इसका ये वैनिश हो जाएगा। देन 1 × 1 1 -8 इतना हो गया। फिर ये पॉजिटिव लेते हैं, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो -7 होगा, -7 लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये अब ये हो गया। तो इसका कॉलन, इसका रो और इसका कॉलन वैनिश हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरा ये और ये वैनिश हो जाएगा। तो ये 1 1 10 ये बच जाएगा 1 1 10 1। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 -10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 -10, फिर बच गया +1 1 करेंगे, ये सबको मिटा लेते हैं। देन क्या हो जाएगा 1, ये 1 लेंगे तो ये रो, ये कॉलन और ये रो वैनिश, तो बच गया दिस। देन 8 -10 ये हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा 2 × -7, यहाँ पे क्या है -7 इंटू क्या हो जाएगा -9 +1 × -2 मतलब -2 इतना हो गया। अब क्या करना है, -14 ये हो जाएगा
63 माइनस 2, सिंपल प्लस माइनस है, हाफ हो जाएगा 63 माइनस 16, 63 माइनस 60, 63 माइनस 16, देन हाफ क्या होगा 47, देन 47/2 इज द राइट आंसर। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रायंगल का जिसका हम लोग को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ डिटर्मिनेंट मेथड से फर्स्ट रो वाइज करेंगे, देन -2 इसका रो और इसका कॉलम वाइज बच जाएगा ये, देन 2 × 1 2 -8 × -1 -8, फिर यहाँ -3 माइनस ऑलरेडी है, माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये रो और ये कॉलम वाइनिश हो जाएगा, देन बच जाएगा मेरा 3 × 1 3 माइनस प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साथ, देन माइनस प्लस, फिर प्लस 1 बच गया इधर। अब क्या होगा, ये कॉलम ये रो छुप जाएगा, देन बच गया -24 माइनस प्लस 2, इतना हो गया। बस सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़े थे। तो इतना आ गया। अब क्या करना है, हाफ ये हो गया -2 × 2 माइनस प्लस 8 क्या हो जाएगा 10, प्लस 3 × 4 प्लस 1 × -22, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हाफ -20 प्लस 12 -22 ये हो गया, हाफ ये हो गया -20 -22, देन क्या हो जाएगा -42 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा -30/2, देन -15। अब यहाँ पे देखिए माइनस आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। देन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर लिख लेते हैं तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज, इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मॉड ले लेंगे, देन एरिया मेरा क्या हो जाएगा -15 ना होके हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, देन क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, देन 15 इज द राइट आंसर। माइनस भी आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।